नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने अपनी ही पार्टी के नेता पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बगैर उन पर समाजवादी पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही संजीव बालियान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो जयचंद की भूमिका में रहे उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम ने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बीजेपी के लिए काम करता हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। तो संजीव बालियान की तरफ से बिना बोले ही उन्होंने आरोप लगाए हैं। 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा और मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इतना भारी समर्थन उन्होंने दिया। तीसरी बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है, ये 60 साल के बाद हो रहा है और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए, ये उसी का नतीजा है कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। तो संगीत सोम को भी आप सुन रहे थे और उससे पहले संजीव बालियान को भी आप सुन रहे थे। और इस वक्त तुषार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तुषार का सीधा रुख कर लेते हैं। तुषार, किस तरह से समझा जाए संजीव बालियान जो आरोप लगा रहे हैं संगीत सोम को लेकर, लेकिन संगीत सोम सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें लूज हुई यूपी में उसके बाद भीतरघात का बड़ा आरोप लग रहा है और ये खुलकर सामने आ गए हैं संगीत सोम और संजीव बालियान। हालांकि इसके अलावा भी तमाम नेता हैं जिन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि हम चुनाव हारे तो भीतरघात की वजह से हारे हैं। लेकिन अब संजीव बालियान पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको याद होगा कांक्षा, जब चुनाव से पहले भी संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अब जिस तरह से आरोप लगाए हैं, इसके बाद संगीत सोम ने सीधे तौर पे कहा है कि संजीव बालियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत कर रहे हैं, उन्हें पार्टी फोरम पर बात करना चाहिए, पार्टी फोरम पे ही जाके शिकायत करनी चाहिए। घर की बात थी, घर में ही रहती, बाहर नहीं बतानी चाहिए। हालांकि संजीव बालियान संगीत सोम को बिना नाम लिए जयचंद तक की कह दिए कि इन लोगों ने, संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया और उसके प्रत्याशी को जीत दर्ज कराई है। तो वहीं संगीत सोम ने भी सीधे तौर पर कहा कि मैं भी चुनाव हारा था, लेकिन मैंने इसमें किसी को दोष नहीं दिया, किसी का नाम नहीं लिया। संजीव बालियान अपनी वजहों से चुनाव हारे हैं। संजीव बालियान ने सरधना के लोगों को जेल भिजवाया, उनके साथ से जाति की गई, इस वजह से चुनाव हारे हैं। लेकिन एक बड़ा विषय यह है कि चुनाव हारने का जो कारण निकलकर सामने आया भारतीय जनता पार्टी का, वो कारण था भीतरघात। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनाव में पटखनी खा गए हैं, तमाम बड़े बड़े जो मंत्री थे वो अपनी बूथ हार गए हैं। तो इस वजह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लोगों, जो प्रत्याशी हैं, उनका गुस्सा है क्योंकि इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस बार चुनाव जीत जाएंगे और हर हाल में संसद पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। आपको एक बार हम ये दिखाते हैं स्क्रीन पर कि आखिरकार किसकी तरफ से किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। संगीत सोम की अगर बात की जाए तो वो क्या कह रहे हैं और साथ ही संजीव बालियान किस तरह से आरोप संगीत सोम पर लगा रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। संगीत सोम ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, ये संजीव बालियान आरोप लगा रहे हैं। सोम ने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है, बल्कि सोम कह रहे हैं मैं पार्टी और कमल निशान के लिए काम करता हूं, ये संगीत सोम की तरफ से कहा गया है। इससे पहले भी हालांकि दोनों के बीच जिस तरह से वार पलटवार का दौर चला है वो भी हमने देखा। अभी बालियान कह रहे हैं कि संगीत सोम पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरधना में बीजेपी ने मजबूत टक्कर दी है, ये संगीत सोम की तरफ से अब सफाई दी जा रही है। तो इस तरह से दोनों के बीच इस वक्त वार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन अभी जिस तरह के परिणाम मुजफ्फरनगर सीट से सामने आए हैं बीजेपी की तरफ से, अगर देखा जाए इतनी मेहनत के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं वाकई एक बड़ी निराशा जरूर मुजफ्फरनगर से पार्टी के हाथ लगी है। सोम ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, इस तरह के आरोप हैं संजीव बालियान के, और
सोम कह रहे हैं कि मेरे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोनों ने ही। पहले संगीत सोम की तरफ से भी सफाई दी गई है और बालियान ने भी हालांकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद संगीत सोम की तरफ से भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सफाई दी गई है। तुषार, आपका भी शुक्रिया ये जानकारी के लिए।